बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम और इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज की जो हियरिंग हुई है इसमें 4 बड़ी दिलचस्प बातें सामने आई हैं आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट की इस हियरिंग के अंदर, वो आपके गोश गुजार करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पीपल्स पार्टी ने आज एक चाल मज़ीद चली है। मुसलसल चालें चली जा रही हैं जजेस को ड्रैग करने के लिए और जजेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से आज एक ख़तरनाक चाल चली गई उनकी तरफ से, लेकिन बखिए उधेड़ दिए। और मैं बताऊंगा कि वाक़तन ये मैं थंबनेल पे मैंने ये लफ्ज़ नहीं लिखा क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ लोग लिखते हैं व्यूज़ लेने के लिए, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वाक़तन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब पीपल्स पार्टी ने ये चाल खेलने की कोशिश की तो उनके वाक़तन बखिए उधेड़ के रख दिए और चीफ़ जस्टिस ने स्मैश किया और शटअप कॉल दी उस बंदे को जो पीपल्स पार्टी के नाम के ऊपर आज एक बार फिर जजेस को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में दौरान समात आज कुछ पर्चियाँ चलती रही हैं। जो पर्ची वाले नवाज शरीफ थे उनके एक अहम रहनुमा ने पर्ची दी पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा को। उस पर्ची पे क्या लिखा हुआ था वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एक एंकर हैं सिर्फ पूरे पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में। आपको पता है कि इस्लामाबाद गढ़ है, सारे एंकर्स यहाँ मौजूद होते हैं इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन कोर्ट रूम नंबर 1 में ये केस सुनने और वही जो एंकर सिर्फ एक एंकर आता है रोज़ सुबह सुबह उठ के। आज भी वो एंकर मौजूद थे। मेरी उनके ऊपर नज़र पड़ी, सलाम दुआ तो नहीं हुई, लेकिन मैंने अच्छा समझा कि मैं उनको आज क्रेडिट दूँगा। क्योंकि क्रेडिट देने की वजह है कि जब आप यहाँ नहीं आते, और मैंने ट्विटर पे भी लिखा था कि इस्लामाबाद में आप किसी भी डेस्टिनेशन पे हों, वहाँ से जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आप इधर अगर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो आपको सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। आप इस्लामाबाद में रहते हैं और आप यहाँ नहीं आते, सिर्फ टिकर्स जो यहाँ के रिपोर्टर्स मेहनत करके बनाते हैं वो आप चलते हुए देखते हैं, अपनी राय डेवलप कर देते हैं। आप व्लॉग्स भी करते हैं, आप टीवी शोज़ भी करते हैं और उसमें उन रिपोर्टर्स को नहीं बिठाते और आप अपना माइंड बना के ट्वीटिंग करते हैं। वो सिर्फ एक चीज़ देखने के ऊपर जो टिकर्स आ रहे होते हैं, तो उस एक एंकर जो यहाँ आते हैं उनका नाम लेंगे, उनको शाबाशी भी देने की कोशिश करेंगे। वो बहुत सीनियर है, हम नहीं दे सकते, लेकिन मुझे अच्छा लगा उनको देख के। और पनामा के केसेस में भी अगर आप लिस्ट निकाल लें तो सबसे ज़्यादा जिसकी अपीयरेंस थी, जिसकी अटेंडेंस थी, वो इसी एंकर की थी जो इस केस में मुसलसल आ रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, जो यानी जिनको बहुत बुरी तरह स्मैश किया था चीफ़ जस्टिस ने, वो आज कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर खड़े होकर मियाँ रज़ा रब्बानी को मशवरे दे रहे थे। वो क्या मशवरा उन्होंने दिया है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि कल रज़ा रब्बानी का शुरू हो रहे हैं आर्गूमेंट। सबसे पहले अगर बात करें तो आज चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स को और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल को सुना गया इस बेंच के अंदर। सबसे पहले शुरू किया एडवोकेट जनरल पंजाब ने। उन्होंने वही बातें की कि जो 59 आर्टिकल में लिखी हुई हैं कि जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी सूबाई असम्बलियों की सेनेट के अंदर। उन्होंने इसी नुक्ते पर ज़्यादा सोच विचार किया और बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई सिक्रेसी नहीं है, सिक्रेसी है तो एब्सोल्यूट नहीं है, उसकी एक हद है। वो उन्होंने वही बताया कि जब तक वोट कास्ट हो जाता है उस वक्त तक उसकी सिक्रेसी होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसको सब लोग देख रहे होते हैं। इसके बाद बारी आई एडवोकेट जनरल सिंध की। उन्होंने वो चाल चल दी जो आखिरी चाल वो चलना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब करप्शन कोई चीज़ नहीं है, करप्शन इज़ नथिंग। और इसको भी चीफ जस्टिस ने कहा कि यू आर सेइंग दैट करप्शन इज़ नथिंग। और फिर उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन में एडवोकेट जनरल सिंध ने, जो साइंस सरकार की या वहाँ गवर्नमेंट है, यानी वो भी करप्शन को कुछ नहीं समझते, और उनके एडवोकेट जनरल जो हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंध को, वो भी कुछ नहीं समझते करप्शन को। उन्होंने कहा जनाब करप्शन की कहानियाँ जो हैं वो सुनी सुनाई हैं सेनेट के लिए और कभी प्रूव नहीं हो सका। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा ये तो नाअहली है, ये तो कम बख्ती है इलेक्शन कमीशन की कि इतनी सुनी सुनाई बातें हैं कि जिसके ऊपर केस यहाँ आके लग गया है, हम सारे उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये उसको प्रूव भी नहीं करना चाहते। कभी इन्होंने इलेक्शन जो होते हैं सेनेट के उसको चैलेंज किया हो, उसको खोला हो, उसको देखने की कोशिश की हो। ये नाअहली तो इनकी है अगर आप ये कहते हैं कि सुनी सुनाई बातें हैं करप्शन की, और करप्शन आज तक कभी जो है वो प्रूव नहीं हो सकी। तो प्रूव इन्होंने करना है, हमने करना है उसको।
चीफ जस्टिस ने बड़ी सख्ती से उनको कहा। फिर उन्होंने एक और चीज़ कही जो मुसलसल बहस हो रही है कि ओपन बैलेट हो या आइडेंटिफाइएबल बैलेट हो, यानी मैंने किसको वोट दिया है ये पता हो सेनेट को, ताकि कल को अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने वोट बेचा है तो सेनेट देखे कि क्या वाक़यातन मैंने वोट बेचा है। जब तक सेनेट को पता ही नहीं होगा कि किसने वोट किसको डाला है और किसका ये वोट है, 800 बैलेट्स में से मेरा वोट आइडेंटिफाइएबल ही नहीं है, तो वो कैसे देखेंगे कि हाँ मैंने पैसे लिए या नहीं लिए। उन्होंने कहा, एडवोकेट जनरल ने कहा मेरा वोट आपने देख भी लिया तो क्या होगा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आइडेंटिफाइएबल हो जाएंगे और अगर आपने पैसे कहीं से पकड़े होंगे तो आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकेगा ये देखने के बाद। इसके बाद सीजे ने बड़ी सख्ती से उनको कहा कि उन्होंने ये भी कहा साथ कि सर ये आइडेंटिफाइएबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफाइएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जस्टिस गुलजार साहब को तकरीबन रोज़ एक ही दफ़ा गुस्सा आता है पूरी हियरिंग के दरमियान। पनामा जब बेंचेस थे उसके अंदर भी हम देखते थे कि जस्टिस गुलजार बहुत काम एंड कूल रहते हैं, लेकिन कोई एक मौका ऐसा होता है जो उनको जो है ना वो इग्निट कर देता है और उसके बाद वो बोल उठते हैं। आज भी इस मौके पर जब उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मिस्टर एडवोकेट जनरल सिंध, वी आर हियरिंग यू एज द एडवोकेट जनरल ऑफ सिंध, नॉट अ लायर ऑफ पीपल्स पार्टी। तुम पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, यहाँ पे एडवोकेट जनरल सिंध हो, पूरे सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हो और सिंध के अंदर करोड़ों लोग भी रहते हैं और वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी होनी चाहिए। तुम तो इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे कोई पीपल्स पार्टी के लायर हो। और साथ उन्होंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो अब आके ओपन बैलेट को अपोज कर रही है, चीफ जस्टिस ने कहा यही जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान लिखा जा रहा था तो उसके अंदर वाज़ेह तरीन अल्फाज में लिखा गया कि ओपन एंड आइडेंटिफाइएबल बैलेट्स बनाए जाएंगे सेनेट के। चीफ जस्टिस ने कहा, उसने कहा तुम लोगों ने पहले ये लेकर आए हो, अब जब दूसरी पार्टी ये इलेक्शन कमीशन के बारे में राय लेने आई है और इलेक्शन कमीशन को जगाने आई है तो तुम उसके अगेंस्ट वोट देना हो गए हो और आर्गूमेंट्स कर रहे हो। और साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो आप लोगों ने कहा था उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ वोट करता है तो 14 दिन के अंदर अंदर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को डिसऑन करते हैं, आप उससे राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो उसको मानता हूँ, वो तो होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा यही तो उसमें लिखा हुआ है, आप लोगों ने लिखा था, इन्होंने तो नहीं लिखा था जो आप रेफरेंस लेकर आए हैं। इसके ऊपर जो आखिरी थपेड़ा मारा चीफ जस्टिस ने वो ये था कि एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि ये जो रेफरेंस है ये सियासी है, ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है ये सियासी है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी सियासी डॉक्यूमेंट है। अगर ये रेफरेंस सियासी है तो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो भी सियासी है और हम मानते हैं कि ये सियासत के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, सियासत को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट जो है वो सियासी है, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। ये कह के शटअप कॉल दी, उनको कहा कि ठीक है अटॉर्नी जनरल आप बैठ जाएं, बस ठीक है हमने आपको सुन लिया। उन्होंने बड़ा कहा कि मेरे पास और आर्गूमेंट्स हैं, उन्होंने कहा नहीं बस ठीक है बैठो जाके, सुन लिया हमने आपको। इसके अलावा आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पर्चियाँ चलती रही हैं। आज पहली दफ़ा जनाब अरस्तु साहब, एहसन इकबाल साहब, जब से ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में 20 मिनट के लिए तशरीफ़ लाए और आके पीछे बैठे चौथी या पाँचवीं लाइन में। और पहली लाइन में चूँकि इंतहाई सीनियर एडवोकेट्स जो होते हैं या अटॉर्नी जनरल होते हैं या जो है वो एडवोकेट जनरल्स होते हैं वो बैठते हैं। मियाँ रज़ा रब्बानी साहब पहली सीट और पहली रो में बैठते हैं जो रोस्टम के बिल्कुल साथ है और चीफ जस्टिस के बिल्कुल सामने है। वहाँ रज़ा रब्बानी साहब बैठे हुए थे, बड़े रिलैक्स होकर वो बैठते हैं और चूँकि एक सीनियर कानूनदान है तो उनकी एक रिस्पेक्ट भी है कोर्ट के अंदर। तो पीछे से एहसन इकबाल साहब आए, मास्क बड़ा सारा चढ़ाया हुआ था, बिल्कुल आंखें नीची करके चौथी लाइन में बैठे रज़ा रब्बानी के बिल्कुल पिछली सीट पे, यानी चौथी लाइन में उनके बिल्कुल पीछे वाली सीट में। एक पर्ची उन्होंने अपनी जेब में डाली हुई थी, अपने कायद जो यहाँ से फ़रार हो चुके हैं, मफरूर हो चुके हैं, इश्तिहारी हो चुके हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब उनकी तरफ वो आए और आकर वो पर्ची रज़ा रब्बानी साहब के सामने रखी और वहाँ से चले गए। अब जब वो पर्ची वहाँ रखी गई तो समाअत के बाद जिन लोगों ने वो देखा या रज़ा रब्बानी से पूछा, उनके मुताबिक उस पर्ची के ऊपर एक तो सलाम भेजा गया था और हिमायत का यकीन दिलाया गया था मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से, और साथ साथ ये भी कहा गया था कि आप और जो नून लीग के वहाँ बैठे हुए थे कानूनदान, आपके दलाइल आज शुरू हो रहे हैं
आप डेमोक्रेसी का साथ देंगे, आप डेमोक्रेसी को आज डिफेंड कर रही हैं, तो बेस्ट ऑफ लक कहा गया था उनकी तरफ से। तो ये जनाब पहुंचाने आए थे पर्ची वाली सरकार अरस्तु साहब, और उनको देकर जब वो बाहर निकले तो उनके साथ ही 2 सहाफ़ी भी बाहर निकले, उसमें हमारे दोस्त उसामा इकबाल ख्वाजा भी थे। उन्होंने बाहर निकलते ही वीडियो कैमरा खोला और एहसन इकबाल को कहा कि आप पटिशनर हैं, यानी आपकी पार्टी इस जो केस है इसके अंदर पार्टी है, तो बताएं कि आप ओपन बैलेट क्यों नहीं चाहते। उन्होंने कहा नहीं, यानी वो जो उन्होंने अपने यूट्यूब पे भी लगाया, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा इसके कमेंट में, वो भी आप देख सकेंगे कि उन्होंने बिल्कुल बेतुकी सी बातें की। नहीं, कोई भी चीज़ नहीं लिखी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बैलेट पेपर के ऊपर सीरियल नंबर या उसको वो करते हैं, उसके ऊपर बार कोड लगाते हैं, तो ये मार्क हो जाएगा, और जिस बैलेट के ऊपर मार्किंग हो कोई भी, तो वो इनवैलिड हो जाता है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि सीरियल नंबर और बार कोड को मार्किंग कहा जा रहा है जनाब अरस्तु साहब की तरफ से, जो संभाले नहीं संभलते। इसके अलावा ये जो हिमायत उन्होंने पहुंचा दी है, और आज मियां रज़ा रब्बानी के दलाइल शुरू नहीं हुए, कल होंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील का रज़ा रब्बानी साहब को क्या मशवरा था। जब सारे बाहर आए, समाअत ख़त्म हुई और चीफ जस्टिस ने कहा कि कल 10:30 बजे हम ये सुनेंगे, जब बाहर आए तो मियां रज़ा रब्बानी को पकड़ लिया हमारे जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, जो पहले दिन अपने दलाइल ख़त्म कर चुके हैं, जिनकी दलाइल की कोई बुनियाद नहीं थी, आएँ बाएँ शाएँ थी, इधर से उधर था, उधर से इधर था, और इंतहाई जूनियर होते हुए इंतहाई सीनियर जजेस को वो समझाने की कोशिश करते रहे थे, जो कि नहीं समझे थे जजेस। अब उन्होंने समझाने की कोशिश की मियां रज़ा रब्बानी को, उन्होंने थपकी दी, उन्होंने कहा कल आपके दलाइल शुरू हो रही हैं, आपने सही तरीके से अपने आप को डिफेंड करना है, आपने अपने साथ वो नहीं होने देना जो एडवोकेट जनरल सिंध के साथ हुआ है, और आपने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ उनको कहना है कि आप क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ का एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला दे रहे हैं, लिहाजा मुझे इंतहाई तसल्ली से और इत्मीनान से जितने दिन मैं बात करना चाहता हूँ मुझे सुने। तो रज़ा रब्बानी मुस्कुराए, कोई लफ्ज़ मुँह से नहीं निकाला, और उन्होंने कहा कि ठीक है, सर हिलाया और चले गए। इसके अलावा आपको बताते हैं कि वो कौन से एंकर हैं जो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, पनामा के दौरान भी और अब भी आते रहे हैं। तो वो हैं एग्ज़ीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर बोल जनाब समी इब्राहिम साहब। समी इब्राहिम साहब पनामा केसेस के दौरान भी मुसलसल यहाँ आते रहे, पूरा का पूरा उसको केस को समझते थे, सीनियर जो वकला थे उनके साथ भी वो गपशप करते थे। और समी इब्राहिम साहब की ये भी बड़ी अच्छी बात है कि वो जूनियर्स को भी बड़ा पोलाइटली और बड़ा हम्बली जो है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको मिलते हैं और उनकी बड़ी हिम्मत बंधाते हैं। आज भी मैं बिल्कुल आखिरी लाइन में पीछे बैठा था, चूँकि उधर एक स्पीकर भी लगा हुआ है तो आवाज़ ज़्यादा क्लियर आती है। वो नीचे भी ऐसे हर सीट के नीचे लगा हुआ है, लेकिन उधर एक एक्स्ट्रा स्पीकर भी है, तो मैं उधर पीछे जाके बिल्कुल दीवार के साथ बैक बेंचर जिस तरह हम क्लासेस में होते थे उसी तरह सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट रूम नंबर 1 में होता हूँ। तो वो 5वीं या 6ठी लाइन जो राइट पे थी उसमें आके बैठे रहे और पूरे केस के दौरान उन्होंने नोट्स भी बनाए, सुनते भी रहे, समझते भी रहे। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आज समी इब्राहिम साहब को इसके ऊपर क्रेडिट देना चाहिए कि जब सारे एंकर्स 2-2 किलो का मेकअप थोप कर शाम को बग़ैर रिपोर्टर्स को क्रेडिट दिए वहाँ बैठ जाते हैं और अपना पूरा का पूरा शो कर देते हैं सिर्फ टिकर्स की बुनियाद पर, और ट्वीट्स भी करते हैं टिकर्स की बुनियाद पर। उसी इस्लामाबाद की उसी एंकर्स की लौट के एक बंदे समी इब्राहिम साहब मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं ये केस सुनने, और आके समझते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं और चले जाते हैं। तो ये अच्छी बात है समी इब्राहिम साहब से। उनके जो जूनियर्स अब आए हुए हैं, ख़ुसूसन वो इनकलाबी ख़वातीन जो हज वगैरह करती रही हैं सरकारी ख़र्चे पर, उनको सीखना चाहिए और कोर्ट रूम नंबर 1 में लाजमी आना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।